राधे राधे। आज हम प्रभु की ऐसी कथा में प्रवेश कर रहे हैं जो केवल एक भोजन की नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। आइए इस कहानी के विस्तार में चलते हैं और जानते हैं कि उस कुटिया में उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। प्रेम की पराकाष्ठा। कर्माबाई की खिचड़ी। जगन्नाथपुरी के पास एक छोटी सी कुटिया में कर्माबाई रहती थी। उनका इस संसार में अपना कोई न था सिवाय उनके आराध्य मदन गोपाल के। उनके लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं बल्कि उनके घर का छोटा बच्चा था, जिसे वह डांटती भी थी, लड़ती भी थी, लाड भी करती थी। भक्ति की सरलता और बनाम विधि विधान। कर्माबाई की भक्ति में कोई नियम कायदा नहीं था। वह सुबह उठकर बिना स्नान किए ही कान्हा के लिए खिचड़ी चढ़ा देती थी, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि उनके लाल को भूख न लग जाए। वह कहती थी, कान्हा तू तो नन्हा है, तुझे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, ले पहले खाना खा ले, मैं बाद में नहाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण उनकी इस भोली भक्ति के ऐसे वशीभूत थे कि वे हर सुबह मंदिर का 56 भोग छोड़कर कर्माबाई की कुटिया में अधपकी खिचड़ी खाने पहुंच जाते थे। एक दिन एक विद्वान पंडित कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजरे। उन्होंने देखा बुढ़िया बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में ही भगवान को भोग लगा रही है। उन्होंने कर्माबाई को टोका, माई तुम घोर अपराध कर रही हो, भगवान को बिना शुद्ध हुए भोजन नहीं कराया जाता। पहले स्नान करो, शुद्धि करो, फिर विधि विधान से पूजा करो। भोली कर्माबाई डर गई। अगले दिन उन्होंने पंडित जी के बताए अनुसार स्नान किया, लंबी पूजा और फिर खिचड़ी बनाई। इन सब में देर हो गई। उधर मंदिर के द्वार खुल गए, लेकिन भगवान के विग्रह के मुख पर आज मुस्कान नहीं थी। कहा जाता है उस दिन जब मंदिर के पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ का मुख देखा तो उनके गालों पर खिचड़ी के दाने लगे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। उसी समय राज्य के राजा को स्वप्न आया कि भगवान ने कहा, तुम मुझे मंदिरों में ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरी भक्त कर्माबाई तुम्हारे नियमों के कारण आज भूखी बैठी है और मुझे भी भूखा रखा है। राजा तुरंत कर्माबाई की कुटिया की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा वह बहुत अद्भुत था। जब राजा झोंपड़ी के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कर्माबाई रो रही थी और कह रही थी, कान्हा आज पंडित जी के नियमों के चक्कर में तुझे बहुत देर हो गई, तू भूखा ही रह गया। तभी वहाँ साक्षात बालकृष्ण प्रकट हुए। राजा ने देखा कि स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी एक साधारण बर्तन से खिचड़ी खा रहा है। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने अपना कीमती मुकुट एक तरफ रखा और उस धूल भरी जमीन पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कथा का सार यही है, राजा और पंडित दोनों समझ गए कि विधि से बढ़कर भाव होता है। कर्माबाई ने सिखाया कि भगवान को सोने के थाल नहीं बल्कि प्रेम के 2 आंसू और सच्ची पुकार चाहिए। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जो इस अमर प्रेम की याद दिला देता है। राधे राधे।